नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट अवनी में आपका स्वागत है। और क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 500 साल पहले लोग चेस कैसे खेलते थे? आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे दुनिया का सबसे पुराना रिकॉर्डेड चेस गेम, जिसे मॉडर्न रूल के हिसाब से खेला गया था। ये कोई साधारण गेम नहीं है। यह 1475 के आसपास स्पेन की वोलेंसिया में पब्लिश हुआ एक कैपिटल कविता का, जिसका नाम था चेस ऑफ लव, पर आधारित गेम है। यह कविता चेस को प्यार के रूपक में दिखाती है। इस गेम में सफेद मोहरों से खेल रहे थे मार्स, जिसे हम मंगल भी कहते हैं, और ब्लैक मोहरों से खेल रहे थे वीनस, जिसको हम शुक्र कहते हैं। सबसे मजेदार बात, इस कविता में 64 छंद थे और हमारे चेस बोर्ड पर भी 64 स्क्वायर्स होते हैं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं चेस बोर्ड पर और एक ऐतिहासिक गेम का एनालिसिस करते हैं। गेम की शुरुआत होती है यहाँ E4 से। सबसे बेस्ट मूव, बिशप और क्वीन दोनों के निकलने के लिए रास्ता ओपन किया और साथ ही सेंटर को थोड़ा सा कंट्रोल किया। ब्लैक ने चला यहाँ D5, सीधे सेंटर के ऊपर अटैक किया और अपनी बिशप और क्वीन के लिए जगह बनाई, और इस ओपनिंग को कहते हैं स्कैंडिनेवियन डिफेंस। व्हाइट ने पॉन से पॉन कैप्चर किया, क्वीन से पॉन कैप्चर आया और नाइट निकला क्वीन के ऊपर अटैक, और क्वीन गई यहाँ D8 पे वापिस। यह देख के हैरानी होती है कि काले की रानी वापिस से D8 पे गई, जो आज की थ्योरी की मेन लाइन से कितना मिलता जुलता है। आज से 500 साल पहले भी लोग इसी लाइन को खेलते थे। व्हाइट ने निकाला यहाँ अपना बिशप C4 पे और F7 स्क्वायर को टारगेट बनाया। ब्लैक ने अपना नाइट डेवलप किया, व्हाइट ने नाइट निकाला और वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। ब्लैक ने निकाला अपना बिशप G4 पर और उसने पिन किया नाइट को ताकि वो आगे ना आ सके, बट ये चाल एक मिस्टेक है। आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो कि यहाँ पर व्हाइट क्या चलेगा। यहाँ व्हाइट के लिए बेस्ट मूव है नाइट को लेके जाना E5 पर। अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि क्वीन जा रही है, बट अगर ब्लैक गया यहाँ क्वीन को कैप्चर करने तो तुरंत ही उसका गेम खत्म हो जाएगा। बिशप से आएगा चेक और हो जाएगी चेकमेट। तो यहाँ पर कैप्चर करना तो पॉसिबल नहीं है। सो हो सकता है कि वो अपने बिशप को लेके जाए बैक, और बिशप बैक ले जाने के बाद यहाँ बिशप से होगा बिशप कैप्चर। पॉन से कैप्चर होने के बाद आप देख सकते हो कि किंग के पास वाला डायगोनल बिल्कुल वीक हो चुका है और भविष्य में यहाँ से अटैक हो सकते हैं, और सेंटर में 2 पॉन डबल पॉन हो चुके हैं जो भी काफी वीक हो जाते हैं। तो चलते हैं गेम के अंदर, जहां ऐसा कुछ हुआ नहीं, जहां उन्होंने चला H3 और बिशप के ऊपर लगाया अटैक। यहाँ बेस्ट है कि बिशप को कर लिया जाए बैक और पिन को मेंटेन किया जाए, बट यहाँ पर बिशप से किया नाइट कैप्चर, जो भी खराब मूव नहीं है, बढ़िया मूव है। और क्वीन से बिशप कैप्चर होने के बाद अभी पॉन के ऊपर अटैक है, बट उस टाइम शायद प्लेयर्स इतनी प्रैक्टिस नहीं करते होंगे। सो यहाँ ब्लैक ने मिस किया उसको और पॉन पुश कर दिया, और अभी ये पॉन जा रहा है, साथ में रुक के ऊपर भी अटैक आने वाला है। सो रुक को बचाने के लिए यहाँ पर ब्लैक ने अपने नाइट को निकाला और क्वीन और रुक को कनेक्ट किया। व्हाइट लेके गया अपने नाइट को और अभी पॉन के ऊपर अटैक है। सो पॉन को डिफेंड करने के लिए ब्लैक अपने रुक को लाया, बट अभी ये पॉन जा रहा है। व्हाइट ने पॉन कैप्चर किया और अभी रुक के ऊपर डबल अटैक है। सो अभी रुक बचाना काफी जरूरी है, बट यहाँ ब्लैक ने रुक को ना बचाते हुए सिंपली अपने नाइट को निकाला D6 पर, जो कि एक ब्लंडर है क्योंकि अभी रुक जा रहा है नाइट के बदले। किंग की लाइन भी ओपन कर दी है तो बिशप से चेक भी लग सकता है। व्हाइट ने रुक कैप्चर किया, नाइट से हुआ कैप्चर और D4, और ये अच्छी मूव है क्योंकि अगर क्वीन कैप्चर करने गई यहाँ पर D4 पॉन को, देन नाइट जाएगा विथ चेक और किंग सेव करते ही व्हाइट अपने बिशप को कर सकता है सेव। साथ ही उसने व्हाइट ने अपने बिशप के लिए भी रास्ता ओपन किया है और इस चीज को ब्लैक ने देख लिया। सो ब्लैक ने क्या किया, यहाँ पर नाइट को चला D6 और फॉर्क लगाया व्हाइट की क्वीन और बिशप के ऊपर। व्हाइट ने दोनों को डिफेंड करने के लिए बिशप से लगाया चेक, और नाइट से कैप्चर होने के बाद नाइट कैप्चर हुआ और फिर से लगा चेक, और इस चेक को रोकने के लिए ब्लैक लेके गया अपने नाइट को बीच में। बट अभी आप पोजीशन देख सकते हो, व्हाइट के पास ऑलरेडी एक पास पॉन बन चुका है और नेक्स्ट मूव वो कैसल कर सकता है और अपने किंग को सेव कर सकता है। तो अभी से उसकी पोजीशन काफी अच्छी हो चुकी है। बट यहाँ व्हाइट ने और भी जबरदस्त मूव चली, उसने चला यहाँ D5, और इससे पता चलता है कि यहाँ व्हाइट एक अच्छा प्लेयर है और उसको चेस की थोड़ी समझ है, क्योंकि आज के जमाने में ये मूव काफी कॉमन है, बट उस टाइम इस तरह की मूव चलना एक बड़ी बात है। क्योंकि अभी पॉन उसने सेक्रीफाइस दिया है, या फिर आप मान सकते हो सेक्रीफाइस नहीं दिया, क्वीन कैप्चर कर सकती है, बट वो चाहता है यहाँ पर ब्लैक के किंग की लाइंस ओपन करना। यहाँ ब्लैक ने कैप्चर किया और अभी बहुत बढ़िया है, दोनों में से एक मूव चली जा सकती है, या तो वो पॉन पुश कर दे या फिर कैसलिंग कर ले और गेम को आगे कंटिन्यू करे। बट यहाँ व्हाइट ने चला बिशप E3, जो कि इतनी अच्छी मूव नहीं है क्योंकि अभी भी उनका किंग सेंटर के अंदर ही है। सबसे पहले हमको किंग सेफ्टी का ध्यान देना चाहिए। ब्लैक ने चला यहाँ बिशप D6, और ये बेहतर मूव है क्योंकि नेक्स्ट मूव में वो कर सकता है कैसल, और व्हाइट के लिए बहुत जरूरी कि वो किधर भी कैसल कर ले और अपने किंग को करे सेव, क्योंकि ब्लैक ने अगर कैसल कर लिया और उसके बाद वो रुक लिया किंग के सामने तो ये थोड़ा सा व्हाइट के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। व्हाइट ने चला यहाँ D1, और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम लगभग 1475 के आसपास आई थिंक कैसल का रूल होगा ही नहीं, और यही रीजन होगा कि व्हाइट भी कैसल नहीं कर रहा है और ना ही लॉन्ग साइड कैसल कर रहा है, और मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट मूव में ब्लैक भी कैसल नहीं करेगा। उन्होंने चला अपनी क्वीन को बाहर, और अभी ये पोजीशन थोड़ी सी मुश्किल हो चुकी है यहाँ पर ब्लैक के लिए, तो आई थिंक तब कैसल का कोई रूल ही नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर क्वीन F6 एक मिस्टेक है। यहाँ ब्लैक के लिए बेस्ट था अगर कैसल का रूल हो तो कैसल कर लेता, नहीं
नहीं तो वो किसी तरह से पॉन पुश करके या किंग को मूव करके और मैनुअल कैसल करने का ट्राई करता। व्हाइट ने चला रुक क्रॉस d5 और ये तो कंप्लीटली ब्लंडर है। आप वीडियो को पॉज करके सोचिए यहाँ पर ब्लैक को क्या चलना चाहिए। ये कंप्लीटली ब्लंडर। आई थिंक आपने सोच लिया होगा यहाँ ब्लैक चल सकता है पॉन पुश और अभी क्वीन और रुक दोनों के ऊपर अटैक है। बट आप लोग सोच रहे होंगे क्यों ना मैं क्वीन से पॉन कैप्चर कर लूं, बट ये हो जाएगी बहुत बड़ी मिस्टेक क्योंकि यहाँ पर आएगा बिशप से डिस्कवर चेक और डिस्कवर में जारी होगी उसकी क्वीन और यहीं से पूरा गेम चला जाएगा व्हाइट का। तो पॉन कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है। एक ट्राई और कर सकता है व्हाइट, क्यों ना रुक से कैप्चर कर ले बिशप को और क्वीन कैप्चर के बाद वो भी क्वीन ले ले और नाइट से कैप्चर होने के बाद पोजीशन को आप देखिए। व्हाइट के पास एडवांटेज है पर उतना ह्यूज एडवांटेज नहीं है कि जहां पर चेकमेट हो जाए। अब गेम लंबा जाएगा। व्हाइट के पास यहाँ 2 पॉन एक्स्ट्रा हैं और बाकी सब मटेरियल बराबर है। तो ये सब कुछ हो सकता था बट यहाँ पर ब्लैक को वो चाल दिखी नहीं। उन्होंने चला क्वीन g6 और अटैक लगाने की कोशिश करी यहाँ पॉन के ऊपर। यहाँ बेस्ट है व्हाइट के लिए कि वो अपने पॉन को सेव करने के लिए रुक को बीच में डाल दे, बट यहाँ फिर से व्हाइट ने करी मिस्टेक। उन्होंने चल दिया बिशप f4 और ये ब्लंडर है क्योंकि यहाँ पर व्हाइट का प्लान है कि वो चाहता है कि बिशप इस बिशप को कैप्चर करे और उसके बाद वो टैक्टिक्स लगा के इस गेम को विन करना चाहता है। उसने सेक्रीफाइस दिया है अपने बिशप को, बट यहाँ पर ब्लैक के पास अलग चांस है। आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि बिशप से बिशप कैप्चर ना करने के अलावा ब्लैक क्या चल सकता है। आई थिंक आपने सोच लिया होगा यहाँ बिशप से बिशप कैप्चर करना अच्छा नहीं है। यहाँ आता क्वीन से चेक और अभी बिशप के ऊपर अटैक है और किंग के ऊपर चेक है, तो दोनों को सेव करने के लिए उनको लेके जाना पड़ता बिशप को बैक और यहाँ सिंपली हो जाता पॉन कैप्चर। रुक के ऊपर अटैक है, रुक को आना पड़ता f1 पर और यहाँ एक और पॉन चला जाता। तो यहाँ भी 2 पॉन चले जाते। किंग की पोजीशन थोड़ी सी खराब हो जाती। तो चलते हैं गेम में जहां पर ब्लैक समझ नहीं पाया व्हाइट का आइडिया और क्यों व्हाइट ने दिया है बिशप सैक्रिफाइस। ब्लैक ने किया यहाँ पर बिशप से बिशप कैप्चर और सैक्रिफाइस को किया एक्सेप्ट और एक्सेप्ट करते ही आप देख सकते हो रुक के लिए लाइन ओपन हो गई। क्वीन का अटैक क्लियर है और वीडियो को पॉज करके सोचो यहाँ 2 मूव में चेकमेट कैसे हो रही है। यहाँ आया क्वीन से नाइट कैप्चर, किंग के पास जाने के लिए केवल एक ही जगह, किंग गया यहाँ पर f8 और हो गई उसकी सिंपली चेकमेट। यह गेम भले ही आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इतना शानदार ना लगता हो, लेकिन उस समय की थ्योरी और खेल के हिसाब से जबरदस्त गेम है और जिस तरह से ये चेकमेट की गई है बहुत ही लाजवाब चेकमेट है। सोचिए जिस खेल को हम आज खेलते हैं 500 साल पहले भी लोग उसे इसी जुनून के साथ खेलते थे। अगर आपको ये ऐतिहासिक चेस गेम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं क्या आप ऐसे और भी पुराने गेम देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।